पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो देव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक बार के कहानी है कि नारद बाबा के जो है अहंकार हो गया कि हम काम पर विजय प्राप्त कर लिया, जैसे भोले बाबा काम पर विजय प्राप्त किए थे। तो वो जाके अपने पिता ब्रह्मा जी से कहे कि पितामह, हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए। ब्रह्मा जी कहते सब कुछ जानते थे, कहे कि बेटा ये बात किसी और से मत बताना। लेकिन इनके अंदर हलचल मचा था, ये जाके शंकर जी से बता दिए। शंकर जी भी मना किए थे कि और किसी के मत बताना। वो जाके विष्णु भगवान के बता दिए। विष्णु भगवान देखे कि नारद बाबा जो है काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, इनके परीक्षा होना जरूरी है। उन्होंने जो है एक माया के नगरी बनाए, और जिस माया के नगरी में शील निधि नाम के एक राजा हुए, और जिधर नारद बाबा जा रहे थे वो रास्ते में पड़ेगा, उसके आगे ये माया नगरी बनती है, भगवान विष्णु बनाते हैं। अशील निधि राजा होते हैं, उनकी पुत्री होती है, और उनके शादी के स्वयंवर होता है। उसमें जो है नारद बाबा के देख करके इनको शील निधि राजा के सिपाही जाके बुला के ले आते हैं कि महाराज भगवान नारद जी जा रहे हैं। राजा कहे कि जाके बुला के लिए वो नारद बाबा पहुँचे। पहुँचने के बाद नारद बाबा के बहुत सत्कार हुआ, सेवा सत्कार हुआ, नाश्ता पानी खाना दाना सब कुछ बना हुआ। उसके बाद नारद जी से पूछा गया कि महाराज हमारी पुत्री के शादी करना है। महाराज शील निधि राजा ने कहे। लड़की के बुलाया गया, हाथ दिखाया गया। वो लड़की के हाथ में लिखा था कि जो इसके साथ शादी करेगा वो तीनों लोक के स्वामी होगा। नारद जी ये देख करके जो है अचंभव रह गए, ये बात खोल के ना बताए, ऐसा ही बता दिए कि सब कुछ ठीक है। स्वयंवर के दिन तारीख सब कुछ रख दी गई। नारद बाबा वो लड़की के मुंह में पगला गए, लड़की के देख के। विष्णु भगवान के लगे आए, कहे कि हे प्रभु, हमके अपना नर हरि रूप दे दो। नर हरि रूप में दो रूप आता है, एक बंदर के, एक मनुष्य के। भगवान विष्णु जो है बंदर वाला रूप दे दिए। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर चल रहा था, सभी देश के राजा महाराजा सब आए थे। ये जिधर जाते थे वो लड़की उधर से दूसरे तरफ मुड़ जाती थी। ये कभी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दौड़ते रहे, लेकिन लड़की इनके तरफ नज़र उठा के ना देखे। ये बहुत परेशान हो गए। उसके बाद जो है वो लड़की विष्णु भगवान खुदे, वो लक्ष्मी थी, विष्णु भगवान खुदे जो है वहाँ राजकुमार बन के आते हैं और वो लड़की से शादी करके लेके चले जाते हैं। अब नारद बाबा के गुस्सा के मारे रहा ना जाता है। ये बहुत गुस्से में हो गए।
तब तक ले शिव के 2 गण वहाँ पर थे। दोनों जो है जा करके नारद बाबा से कहे कि बाबा आप परेशान क्यों हो। उसने अपना चेहरा तो जाके जल में देख लो, और इसी पर वो दोनों हंस दिए। जब जाके चेहरा देखे तो उनका चेहरा बंदर के था। इसी पर वो दोनों शिवगण हंस दिए। वो दोनों शिवगण के श्राप दिए कि तुम जाओ, दोनों राक्षस हो जाओ। और बहुत गुस्सा में भगवान विष्णु के दरबार में पहुँचे। भगवान विष्णु के श्राप दिए कि जैसे हम नारी के वियोग में भटक रहे हैं, दुखी हुए हैं, ऐसा ही जो है आप भी जो है मनुष्य के शरीर धारण करके नारी के वियोग में भटकोगे, और जो हमके बंदर बनाए हो तो यही बंदर आपके सहायता करेंगे। अब इससे जो है विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। कहे कि नारद जी, आप तो कह रहे थे कि हम काम पर विजय प्राप्त कर लिया, तो हमने तो आपके परीक्षा किया और हमने आपके पतन से रोक दिया। ना तो बिल्कुल आप तैयारी कंडीशन में थे चक्कर में आने के लिए। जितने आसान सोचते हो कि नारी के त्याग जो है इतने आसान है, उतने आसान नहीं है। यहाँ एक से एक जोगी महात्मा संत सब घुटना टेक दिए माया के आगे। ये माया बड़ा प्रबल है, ये सबको लुभाती है, सबको नचाती है। इसलिए जो है अब जो है नारद के समझ में आ गया कि विष्णु भगवान तो हमके जो है माया से बचा लिए। तब हाथ जोड़ के प्रार्थना किए कि हम तो गुस्सा में आपके श्राप भी दे दिए, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। नारद जी कहे कि आप जो कुछ किए हो वो भी जरूरी था। कहे कि हमके भी तो दंड मिलना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के जो शरीर धारण करता है उसको दंड मिलना जरूरी होता है। अब विष्णु भगवान जो है नारद जी चले गए, विष्णु भगवान जो है वो अपना काम में लग गए। इस कहानी से इतने शिक्षा लेना चाहिए, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। भाई संसार के अंदर रात और दिन एक जगह ना होता है, और राम और काम ये दोनों एक जगह ना होता है। ये कामना जो है मनुष्य के माया के गुलाम बनाती है, और राम जो है ये माया के गुलामी से छुड़ाता है। राम जो है घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा है। जब हम बाहर मुखी होते हैं तब बाहर भटकते हैं, अंतर्मुखी होते हैं तो हम अपने आप के नज़दीक होते हैं। तो यहाँ पर साहेब एक जगह बताते हैं कि संसार के अंदर जो है 8 प्रकार के मैथुन होता है, 8 तरह के मैथुन होता है। स्त्री के याद में बेहोश हो जाना, उसके रूप में आसक्त हो जाना, और अपना सुख चैन को खो देना, ये पहला मैथुन है। ये नज़र के मैथुन है, संकल्प के मैथुन है।
दूसरे नंबर पर स्त्री से बात किए और उसके बात के याद करके आ दिल के सालहता है, तो ये दूसरा मैथुन है। स्त्री के बाणी और उसके नजर के कटाक्ष और शब्द के कटाक्ष से मनुष्य जो घायल होता है, तो ये शब्द के जो है मैथुन है। ये शब्द जो उसके शब्द जो है दिल के सुख चैन छीन लेता है और हमेशा वो उसकी बातें घूमता रहता है दिमाग में, उसके रूप घूमता रहता है, चेहरा घूमता है, उसके श्रृंगार घूमता है, उसके चमक दमक घूमता है। तो ये जो है शब्द और रूप, ये दोनों के शिकार हो जाना, ये दो तरह के मैथुन है। याद में बेहोश होना, रूप में बेहोश होना और शब्द में बेहोश होना। स्त्री के साथ करके और उसके चाह में पागल होना, ये भी जो है तीसरा जो है मैथुन है। स्त्री के श्रृंगार के दीवाना पागल होना, उसके रूप उसके श्रृंगार देख करके रास लीला में पगला जाना, उसके चाह में पगला जाना, ये जो है श्रृंगार रस के दीवाना, रास रस, ये जो है चौथा मैथुन है। स्त्री के एकांत में मिल करके और उस अपना शुद्ध बुद्ध खो देना, उसके चाह के इतनी गर्माहट होना कि अपना बेहोशी हो जाना, ये पांचवा मैथुन है। स्त्री भोग की इच्छा मन में खाना सोना जीना हराम कर देती है, तो ये जो है छठा मैथुन है। स्त्री के भोग के इच्छा में सुख चैन छीन जाना, स्त्री के भोग के इच्छा में प्रबल इच्छा का शिकार होना और इसकी आसक्ति में डोलते रहना, न सोना अच्छा लगे, न खाना अच्छा लगे, न सोना, सुख चैन छीन जाना, इस सातवां भोग है। प्रबल इच्छा। आठवां जो है स्त्री के गाल, स्तन, चूमन, चाटन और सभी मर्यादा के खो देना, अब बेभान हो जाना, सब सीमा पार करना और उसके संभोग में, भोग के रोग में जीवन के खो देना, ये आठवां है। ये 8 तरह के जो मैथुन है, ये मनुष्य के सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य विचार नहीं करता कि कब कहाँ के शिकार बनेगा, इसलिए जरूरत है कि ये सबसे बचे। उसके बाद से जो है मनुष्य जो है, जिससे मनुष्य के पतन होने के डर होता है, वो नारी के अंग है। उसके देख करके चमड़ी, चेहरा, श्रृंगार, होश हवास खो देना। तो ऐसा जगह मत जाओ, ये ऐसा चीज मत देखो जिससे कि
स्त्री के अंग के शिकार बनो। इसको कुअंग कहा गया है। ऐसे जगह पर ना जाना है। कुठाम मत जाओ जहाँ नारी के संपर्क हो। वो कुठाम है, जहाँ जाओगे तो पतन होगा। मनुष्य के संगत मत करो, नारी के संगत मत करो, क्योंकि संगत से रंगत चढ़ता है। शराब पीने से चढ़ता है, ये देखने से चढ़ता है। इसलिए सावधान रहो, नारी के संगत मत करो। स्मरण अपने घर पर सोते समय, खाते समय, रहते हुए नारी के रूप रेखा श्रृंगार के याद करके अपने संकल्प विकल्प में पगला जाना। तो यह स्मरण के ध्यान रखो। कुवाक्य मत बोलो जिससे तुम्हारी उसके तरफ खिंचाव होके, और चाहे उसके खिंचाव तुम्हारे तरफ होके। वो कुजगह मत जाओ जहाँ काम वासना के जहर खोपड़ी पर चढ़े, जैसे वेश्यालय है, एकांत स्थल पर और लड़कियों से मिलना, ये कुठाम है। कुखाद मत खाओ जिससे कि मन जो है तमोगुणी होके और शरीर में गर्माहट बने और मन जो है उत्तेजित हो और पतन हो। ये कुखाद मत खाना। ऐसे आदमी के ना संगत करनी है, ना वो जगह जानी है। कुकर्म करना है, अपना सब कुछ लूट जाना है। स्त्री से संभोग करना अपने जीवन के नाश करना है, अपने जीवन के पतन करना है, समाज से मर्यादा से गिर जाना है। इसलिए जो है कुकर्म करना अपना सब कुछ खो देना है, अपना जीवन के पतन करना है। रज बीज जो है ये बहुत शक्तिशाली चीज है, इसके जो है रक्षा करो। जो रज बीज के रक्षा 25 बरस कर लेता है, 25-30 बरस, तो वो अपने जीवन के रक्षा कर लेता है। आप 25-30 बरस के नीचे वो बिल्कुल नींबू के जैसे निचोड़ा जाता है, तो अपने जीवन के पतन कर लेता है। ऐसा ही आदमी नपुंसक होता है जिसके औलाद ना होते हैं। इसलिए आज जरूरत है ये सबसे बचने के। कोक शास्त्र मत पढ़ो, कुग्रंथ उपन्यास मत पढ़ो जिसमें नारी के प्रेम रस भरा हो, रास लीला भरा हो। लड़कियों के इस फोटो मत देखो, फोटो में जहर भरा हुआ है। वो जहर तुम्हारा पतन कर देगा, जीना हराम कर देगा। इसमें बहुत बड़ा जो है मनुष्य के पतन के राज है। इसलिए गंदी किताब मत पढ़ो, गंदी चित्र मत पढ़ो, बुल्लू पिक्चर मत देखो, नंगी तस्वीर मत देखो, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। इसलिए मनुष्य जो है अपना कल्याण करे। एगो सखी संप्रदाय है मथुरा में, कृष्ण के मानते हैं सब। उसमें नौजवान लड़के लड़कियां रहते हैं। कोई किसी के संगे कुछ भी करेगा तो कोई मने ना करेगा। ये सखी संप्रदाय में धर्म के आड़ में बहुत बड़ा कुकर्म होता है। मांस खाना, शराब पीना और सब नौजवान लड़का लड़की घोर पतन के तरफ जाना। आइए इसके बड़ी बढ़ावा है, आइए खूब चलता है।
राधा कृष्ण के रास लीला करते हैं सब, एक संगे खाना, एक संगे सोना, एक संगे रहना, राधे राधे करना और राधा के जो है आधा करना, बहुत मौज मस्ती मारते हैं सब। बहुत ऐसे बाबा मिलेंगे जो स्टेज पर लड़कियों के, औरतों के साथ, आम पब्लिक के साथ नाचते हैं। लड़कियों के साथ जो है नाचना, ये गोरू है, ढोंगी बाबा है, वो बाबा ना है, ढोंगी बाबा है। नाचते नाचते जो है वो अपना होश हवास खो देता है और उसके संगे गलत व्यवहार कर देता है। आज बहुत बाबा जेल में है जिसको दुनिया भगवान बना के पूज रही थी। यही कमी था, वो अपने आप ऊपर कंट्रोल ना किए। औरत के साथ करना, उसके संगे नाचना गाना, उसके संगे मौज मस्ती मारना। ऐसे बहुत बाबा मिलेंगे, साथ में साधुनी रखते हैं, लुगाई रखते हैं, कहते हैं कोई फर्क ना पड़े। काली जो है संसार में सबसे काला क्या चीज है? कलंक। ये दाग लगाएगी, बचना मुश्किल है। इसलिए अलग रहो, अब ब्रह्मचर्य के पालन करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे। बोलिए सत गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी बने, सभी सजग रहे, सभी निरपक्ष रहे, सभी अपने मर्यादा के ख्याल रखे और सभी अपने कर्तव्य के पालन करें। मनुष्य जो है माता के, बहन के, बेटी के, माता बहन बेटी समझे। नारी के सम्मान जो है नारायण के सम्मान है, लक्ष्मी के सम्मान है, गौरी के सम्मान है, सीता के सम्मान है। हमारे जितने पतिव्रता माताएं हुई सभी नारी समाज के सम्मान है। इसलिए सभी जो माता लायक है उसके माता के जैसे दृष्टि से देखो, जो बहन है उसके बहन के दृष्टि से देखो, जो बेटी है उसके बेटी के दृष्टि से देखो। अगर दृष्टि ठीक हो गई तो तुम बच जाओगे, दृष्टि खराब होगी तो तुम्हारे के पतन से भगवान भी ना बचा सके। और जो चरित्रहीन हो जाता है उसके जगह कहीं ना है।